एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बचपन में होता है ना, लड़की और लड़के के बीच में कंपटीशन। अपने दांतों से नहीं उठा सकती है इसको, क्योंकि इसके पास एडवांटेज है, वो एक बार में इसके दांत में पूरी गली आ जाएगी। आप दोनों को लड़ना है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, बाकी सबकी जबान चलती है, तुम्हारा हाथ चलते हैं। वही तो मेन पार्ट है कि कौन जीतेगा, लड़के और लड़की के बीच में कौन मटकी फोड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं और स्पेशली जन्माष्टमी का मौका है, तो यहाँ पर जो छोटे बच्चों को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, या हम लोग भी ऐसा लग रहा है कि जो छोटे बच्चे हो गए हैं स्टेज पर और वही सारी हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे को टीज़ कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बचपन में होता है ना, लड़की और लड़के के बीच में कॉम्पिटिशन एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे बचपना जी रहे हैं हम लोग अपना। और साथ में कुछ कुछ गिग्स भी हैं, वो भी हो रही हैं, लड्डू बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, मुझे तो शैतान भी बना दिया इन्होंने। सो वो पार्ट प्ले करने में बड़ा मज़ा आया। सो इट्स रियली गुड। बॉन्ड बहुत अच्छा है उन लोगों के साथ में। इनफैक्ट हमारा शो से पहले मैं कभी उनसे मिला नहीं था, बट रोहित मेरा अच्छा दोस्त है जो अरमान प्ले कर रहा है, उसे मैं जानता हूँ। और अदरीजा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा एक दूसरे को जानते थे। सो थोड़ा बहुत हम लोगों की ये थी कि मैं थोड़ा सा पहले से जानता हूँ, सो इट्स गुड। तो अभी यहाँ पर आकर के बॉन्डिंग थोड़ी और अच्छी हो गई है क्योंकि हम लोगों ने एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया। सो मज़ा आ रहा है। वो एक राज है, वो तो आपको शो देखेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि वही तो मेन पार्ट है कि कौन जीतेगा, लड़के और लड़की के बीच में कौन मटकी फोड़ेगा। जी, मैंने जन्माष्टमी मुंबई में सेलिब्रेट होते हुए देखा है बहुत अच्छे से। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर इतना ज़्यादा करते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं जिस लेवल पे यहाँ पर किया जाता है। सो डेफिनेटली जन्माष्टमी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमारा बचपन हमें बाकी है। हम भी छोटे से बच्चे हुआ करते थे जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके लिए जिया करते थे। अब वो चुलबुलापन रहता था और लाइफ को ईजीली लिया करते, तो इट वाज फन। तो ये सारे त्यौहार स्पेशली जन्माष्टमी में याद दिलाते हैं हमें बचपना नहीं खोना चाहिए अपना। मेरी मम्मी ने मुझे कृष्ण और राधा दोनों में से कुछ नहीं बना। उन्होंने मुझे पुनीति बनने रहने दिया, बट या उन्होंने लर्निंग्स मुझे बहुत दी हैं। हमेशा मेरे घर में कभी गीता के पाठ होते हैं, कभी रामायण पढ़ी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसके थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं कृष्ण जी की और रामायण में राम जी की। सो दैट वे आई फील गुड। नहीं, बीइंग इन दिस प्रोफेशन पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इट्स वेरी रिस्की, बट आई लुक अप टू दैम कि वो कैसे कर लेते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और वो अपनी जान पर खेल करके, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कोई भी कभी भी इंजरी हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, बट इतनी ऊपर जा कर के वो हांडी फोड़ते हैं। सो इट्स रियली अमेजिंग टू सी दैम हाउ करेजियस दे आर। दिल के करीब मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी आते ही हमें वो जो लड्डू गोपाल हैं हमारे, वो याद आ जाते हैं। और लोग जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लोगों के अंदर एक हर्षोल्लास रहता है। वही सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोग हमेशा इसी तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। हाँ जी, अब हम भारत में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें तो बनी रहती हैं, और बड़ा मज़ा आता है। ये हमारे अंदर एक इंसान जागरूक रखती है, नहीं तो हम लोग तो एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं बस। सो जन्माष्टमी मैं यहाँ स्टार परिवार के साथ मना रहा हूँ। बन रहा है।
गाइस एक काम करो, अभी 10-15 मिनट ना अरे मम्मी इतना लड्डू खा लिया सुबह बात सुनते निकलेगी अच्छा